नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको आदर्श अध्यापक के गुण बताने जाऊंगा। सभी अध्यापक और शिक्षकों से आग्रह है कि इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा जो अध्यापक का गुण है या हमारे जो पैसा हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। इसलिए हमें एक आदर्श टीचर बनना चाहिए। आदर्श शिक्षक कैसे बने, इस पूरे वीडियो में यह बताने की मैंने कोशिश की है। आदर्श अध्यापक के गुण या आदर्श जो टीचर्स होते हैं उसके गुण क्या होना चाहिए। अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। अध्यापक केवल छात्र को शिक्षा प्रदान करके ही अपना दायित्व से मुक्त पा लेता है, वरन उसका उत्तरदायित्व है तो इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। अतः अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए अवश्य है कि उसमें कुछ गुण अथवा विशेषता होनी चाहिए। जैसे सामान्यतः एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक है। बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कुछ गुण लिखे हैं। शिक्षकों के मुख्य रूप से 4 गुण होना जरूरी है। शैक्षणिक गुण, योग्यता मतलब जो डिग्री हासिल करता है, पढ़ाई करता है कॉलेज स्कूल से लगाकर लास्ट तक, वो शैक्षणिक योग्यता वो अनिवार्य होती है। इसके बाद व्यावसायिक गुण, व्यावसायिक गुण मतलब डीएड बीएड और पढ़ाने का तरीका, पेडोलॉजी वगैरह। ये 2 चीज़ें हम स्कूल कॉलेज से सीखते हैं, लेकिन जो तीसरा गुण है व्यक्तित्व संबंधी गुण, ये हमें डेवलप करना रहता है। और तथा इसके बाद है संबंध स्थापित करने के गुण। संबंध मतलब छात्र छात्राओं से कैसे संबंध है, पालक से कैसे संबंध है आदि। आदर्श अध्यापक के गुण में सबसे पहले आती है शैक्षणिक योग्यता। एक अध्यापक अध्ययन के लिए स्नातक स्तर या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का होना आवश्यक है। साथ ही अध्यापक का प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर आप सभी जानते हैं, वैसे प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक को कम से कम हायर सेकेंडरी कक्षा पास होना तथा इसके साथ ही शिक्षा प्रशिक्षक प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार सेकेंडरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता के रूप में स्नातक और बीएड के लिए होना चाहिए। और उच्च माध्यमिक कक्षा को पढ़ाने के लिए अध्यापक संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री के लिए होना चाहिए। साथ ही बीएड की डिग्री उसके पास होना चाहिए। ये सभी हम जानते हैं लगभग शैक्षणिक योग्यता क्या थी। व्यावसायिक गुण, एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए आप में व्यावसायिक गुणों का होना आवश्यक है। पहला है व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा। देखिए, सभी अपने अपने व्यवसाय के प्रति रुचि होना जरूरी है। एक अध्यापक को अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होना चाहिए। वह उसे केवल अपनी कमाई का साधन ही ना समझे। अध्यापक यदि मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। विषय का पूर्ण ज्ञान, जो भी टीचर्स होता है उसमें जो अपना विषय होता है उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। एक कुशल अध्यापक में इस गुण का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थी की विषय संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, जिससे छात्र उसका आदर सम्मान नहीं करेंगे और न ही उसे आत्मसंतुष्टि हो पाएगी। शिक्षण विधियों का प्रयोग, शिक्षक को बहुत प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छा अध्यापक में यह गुण होना भी आवश्यक है कि छात्र उसकी बात को अच्छी तरह समझ सके। इसके लिए उसे छात्रों के स्तर अनुसार एक विषय की प्रकृति अनुसार उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बालकों के लिए खेल विधि, प्रदर्शन विधि और कहानी विधि का प्रयोग प्रभावशाली रहता है तथा उच्च कक्षाओं में व्याख्यान, प्रयोगशाला, प्रयोगात्मक विधि उपयुक्त होती है। ऐसी बहुत प्रकार की विधियों हैं जिनका उपयोग होना चाहिए। सहायक सामग्री पर, सभी टीचर जब पढ़ाते हैं तो सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। आजकल तो वर्चुअल क्लास चालू हो चुकी हैं। ऑडियो वीडियो भी एक सहायक सामग्री हो सकती हैं, प्रेजेंटेशन हो सकता है। सभी जानते हैं कि सहायक सामग्री क्या होती है। मनोविज्ञान का ज्ञान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, उनकी विभिन्न समस्याएं होती हैं। वह अधिगम भली भांति कर सकते हैं, इसके लिए उसकी समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। एक शिक्षक उसी स्थिति में बालकों की समस्याओं का समाधान कर सकता है जब वह उनसे परिचित हो। और समस्याओं के संबंध में जानने के लिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। मनोविज्ञान का ध्यान
होने पर शिक्षक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, बुद्धि आदि को समझ सकता है और उसके आधार पर अपना जो शिक्षण है उसे और निर्देशन के कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। ज्ञान पिपासा, एक अच्छे शिक्षक वह है जिसमें हमेशा सीखने की ललक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अध्यापक या शिक्षक वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। इससे अध्यापक का खुद का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही वह अपने विद्यार्थी को भी लाभ दे सकता है। फिर सहगामी क्रियाओं में रुचि, एक अच्छे अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करने एवं उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने में रुचि ले। साथ ही इसके लिए उसे अपने विद्यार्थियों में रुचि विकसित करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। समय का पाबंद, शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण है समय का पाबंद होना। ये एक महत्वपूर्ण गुण होता है क्योंकि उसका समय के प्रति पाबंद होना, वह समय पर विद्यालय में जाएं, प्रार्थना सभा में उपस्थित होएं तथा कालांश प्रारंभ होते कक्षा में जाएं और कालांश समाप्त होते पूर्व क्लास छोड़ें। अध्यापक यदि समय का पाबंद नहीं है तो उसके विद्यार्थी भी समय के पाबंद नहीं हो सकते हैं। कुशल वक्ता, शिक्षक के पास में एक अच्छा बोलने वाला या वक्ता होना जरूरी है। किसी प्रकार की कोई झिझक वगैरह नहीं होना चाहिए, अत्यधिक गति से भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे अपनी बात इस प्रकार रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़े और वे सुनने में रुचि लें। छात्रों के प्रति प्रेम और सहानुभूति, बहुत सारे शिक्षक को ये देखने में आया है कि बहुत गुस्सैले चेहरे लेकर क्लास में जाते हैं। सभी से यही आग्रह है कि एक शिक्षक केवल अध्यापक के प्रति रुचि रखें, यह पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखनी चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों से प्रेम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक रूप से उत्तर देना चाहिए, उसकी समस्या का सहानुभूतिपूर्ण समाधान करना चाहिए। बहुत सारे टीचरों को देखा गया है कि और डरावने चेहरे लेकर क्लास में जाते हैं, इससे विद्यार्थी भयभीत हो जाते हैं। अतः सभी के प्रति सहानुभूति और प्रेम रखें। व्यक्तित्व संबंधी गुण, टीचर की पर्सनैलिटी के प्रभावशील होना चाहिए। टीचर व्यक्तित्व प्रभावशाली तभी हो सकता है जब उससे निम्न गुण होते हैं। वेशभूषा, टीचर ने क्या पहना है ये सभी बच्चे देखते हैं, क्या पहना है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं, इसलिए वेशभूषा का विशेष ध्यान रखें। एक साथ ही अच्छा स्वास्थ्य लेकर जो टीचर होगा तो वो कक्षा में जाते ही बच्चों को अपना ज्ञान दे सकता है। तो अच्छा स्वास्थ्य भी उच्च गुणवत्ता है। टीचर में गुणवत्ता भी होना चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं को शीघ्र ही पहचान ले और उसको हल कर दे। नेतृत्व शक्ति, एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा, अधिगम, पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया, किसी विषय में विचार विमर्श, अनुशासन बनाए रखने आदि में कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। बहुत धैर्यवान रहना पड़ता है क्योंकि अच्छे शिक्षक में धैर्य का गुण होना बहुत आवश्यक है। झुंझुनाना या किसी पर गुस्सा करना या असंतुष्ट रहना ये गुण नहीं होना चाहिए। विनोद प्रिय, विनोद प्रिय का तात्पर्य हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति से होता है। यदि कोई शिक्षक अपना चेहरा गुस्से से लाल रखता है तो विद्यार्थी उस अध्यापक को से अप्रसन्न रहते हैं, उससे प्रश्न पूछा वह बात करना पसंद नहीं करते और अतः अध्यापक को विद्यार्थी से प्रेम पूर्वक मधुर संबंध बनाने एवं कक्षा शिक्षण में रस और रुचि उत्पन्न करने के लिए विनोद प्रिय होना आवश्यक है। उत्साह, प्रभावशाली अध्यापक उत्साही होता है और उसके कक्षा में जाता है तो उसको बहुत उत्साह के साथ जाता है और सभी में उत्साहपूर्ण बात करता है, जिससे कार्य में पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। सम्मान, जिस शिक्षक के पास में आत्मसम्मान की भावना नहीं होती है वे अध्यापक कहलाने योग्य नहीं है। एक अच्छे शिक्षक और प्रभावशाली अध्यापक वह हैं जो शिक्षकों के प्रधान अध्यापक तथा अन्य के सामने इसकी गलत बात के लिए नहीं झुकता, किसी भी प्रकार का न्याय सही सह नहीं करता, गलत बात का समझौता नहीं करता। जो अध्यापक अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सचेत है वही आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है। संबंध स्थापित करने का गुण, एक अच्छे अध्यापक वह है जो हमें लोगों के साथ अच्छे संबंध रखता है और उन्हें बनाए रखता है। एक अच्छे शिक्षक का निम्नलिखित व्यक्तियों से अच्छे संबंध होना चाहिए। विद्यार्थी के साथ टीचर का एक अच्छा संबंध होना चाहिए क्योंकि अच्छे संबंध स्थापित करने से छात्र प्रेरित होते हैं और
सीखते हैं। सभी अध्यापकों के साथ संबंध, जो उसके सहपाठी हैं, उसके जो साथी हैं, अध्यापकों को अपने साथ अध्यापकों में भी मधुर संबंध होना चाहिए। अच्छा शिक्षक वही है जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करे। प्रधान अध्यापक या प्राचार्य से उसके संबंध कैसे हैं, इस पर भी महत्वपूर्ण एक गुण है। एक अच्छा टीचर वही है जो प्राचार्य की साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है या विद्यालय में चलने वाली विभिन्न क्रियाओं में सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान रखता है। तो बहुत सारे टीचर को देखा गया है कि अपने विषय को पढ़ाया और अलग हट जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी के साथ अपने संबंध अभिभावकों के साथ होता है। जो बच्चे हैं उनके माता पिता के साथ भी उनके अच्छे व्यवहार, अच्छा संबंध होना चाहिए, ताकि समय समय पर वो विचार विमर्श कर उनके बच्चों को क्या कमियां हैं या उनको क्या और दिया जाना चाहिए, इस संबंध में बात कर सके। के साथ संबंध अधिक रुचि ले सके। जो कम्युनिटी है उसके साथ भी हमें संबंध बनाए रखना होता है, क्योंकि टीचर एक ऐसा पेशा है जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने से ही उससे शिक्षा होती है। एक श्रेष्ठ व अच्छे शिक्षक है में शिक्षक के गुण होना पर्याप्त नहीं है कि बल्कि उसमें उपयुक्त सभी गुण होना आवश्यक है, जिससे शिक्षक में सभी गुण होते हैं। अध्यापक केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन ही नहीं करता बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के भाग्य का निर्माण करता है। अतः अध्यापकों को समाज के प्रति अपनी विशिष्ट कर्तव्य की पहचान होना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप निश्चित रूप से मुझे आपके कमेंट बॉक्स में राय दीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।